नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए SBI कार्ड्स की तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार कंपनी है और बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल भी हमें दिखाई पड़ते हैं। आने वाले कल में दोस्तों क्रेडिट कार्ड का बहुत ज़्यादा बूम होने वाला है। आपको पता है कि SBI कार्ड्स की बात की जाए हमारा सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन दोस्तों इसमें 1100 के लेवल के बाद हमें एक स्टेक सेल की न्यूज़ हमें देखने को मिली। बात की जाए कार्लल ग्रुप ने बहुत सारा माल अपना निकाला, मतलब बहुत सारे शेयर्स को सेल कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों इसी के बीच में आपको पता है कि SBI कार्ड्स को बहुत बेनिफिट मिला था। आपको पता है कि SBI कार्ड्स को अपग्रेड कर दिया गया था बाय द मेनी ब्रोकर्स, और उसके साथ साथ इसको MSCI इंडेक्स में जगह मिल गई थी, जो बहुत ही रेप्यूटेड क्लब होता है। FNO में एंट्री होना अपने में बहुत ही शानदार वाली बात भी होती है। लेकिन दोस्तों इनको जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिला था वो था HDFC बैंक का इम्बागो। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि RBI ने एक बैन लगा दिया था HDFC बैंक को, जहाँ पे वो बहुत जगह पे जो बिजनेस से नहीं कर सकते, जैसे न्यू क्रेडिट कार्ड जो इशू नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए सिटी बैंक की तो वो भी कामकाज बंद कर दिए हैं। और अमेरिकन जो डाइनर्स क्लब है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, उनका भी काम अगर बंद होता है तो इनको बेनिफिट मिलता है। लेकिन इसी बीच में गाइस HDFC बैंक ने एक बड़ी कमेंट्री की है और बताया है कि अगर इम्बागो लिफ्ट होता है तो इनको क्या पॉसिबिलिटी है। तो ऑफकोर्स गाइस, अगर आप देखें तो अभी जो मार्केट काम कर रहा है कार्ड एंड पेमेंट सर्विस में, वहाँ पे दोस्तों सबसे प्रबल दावेदारी कौन पेश कर रहे हैं? SBI कार्ड्स एंड ICICI बैंक की बात की जाए तो काफ़ी हद तक ज़्यादा कस्टमर्स को ऐड कर रहे हैं एज कम्पेयर टू SBI। लेकिन इसी बीच में गाइस, अगर जो एंट्री होती है HDFC बैंक की फिर से क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में, तो यस दोस्तों एक नेगेटिव सेंटीमेंट आ सकता है। लेकिन दोस्तों को घबराना नहीं है, क्योंकि न्यूज़ इनके फेवर में है, कुछ न्यूज़ इनके अगेंस्ट में है। तो सब कुछ डिस्कस कर दूंगा चीज़ के क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बस 2 दिन पहले का ही हमें आर्टिकल देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो HDFC बैंक की ओर से एक बड़ी कमेंट्री निकल के आ रही है। उनका माना जाए दोस्तों तो जैसे ही पोस्ट लिफ्टिंग ऑफ एम्बागो जो RBI ने बैन लगाया था, क्योंकि इनके अंदर बहुत ग्लिचेस आए थे, बहुत कंप्लेंट्स आए थे और RBI ऐसा करता रहता है, तो अगर ये एम्बागो हटता है तो HDFC बैंक रेडी टू रिटर्न विद अ बैंग इन द कार्ड सेगमेंट। तो जी हाँ दोस्तों, फिर से एंट्री हो जाएगी। तो ऑफकोर्स एक नेगेटिव बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि नई एंट्री हो रही है। आपको पता है कि जब से SBI कार्ड काम कर रहे हैं, मतलब SBI कार्ड का जब से काम चल रहा है 17, 18, 19, 20, आप कभी भी देख ले दोस्तों, तो तब से HDFC बैंक भी काम कर रहे थे। लेकिन उसी बीच में दोस्तों ट्रेमेंडस ग्रोथ SBI कार्ड्स ने दिखाया था। तो इधर पर अगर आप देखें तो HDFC बैंक अगर फिर से क्रेडिट कार्ड इशू करता है तो इनके लिए फिर से एक नेगेटिव बात हो सकती है। लेकिन इससे शेयर खराब नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसके पहले भी काम कर रहे थे। लेकिन इनको एक खुली छूट मिली हुई थी, जहाँ पे ये मार्केट कैप्चर को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर से अगर इनकी एंट्री होती है तो यहाँ पे एक और भी बड़ा प्लेयर हमें देखने को मिल सकता है। इस बात की जाए HDFC जो ग्रुप है वो कोई छोटी मोटी ग्रुप नहीं है भाई। आपको पता है कि लार्जेस्ट जो क्रेडिट कार्ड कस्टमर बेस हैं वो हमें HDFC बैंक के देखने को मिलते हैं। अगर आप देखें तो 1.49 करोड़ आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड हमें देखने को मिलता है एज ऑफ 30 अप्रैल 2021। तो मतलब अपने आप में देश की सबसे बड़ी जो क्रेडिट कार्ड इशूर हमें देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इनका जो प्लान है वो बहुत ज़्यादा एक्वेशन को लेके भी है, और जिस हिसाब से आपको पता है कि कोविड के वेव की वजह से थोड़ा सा कंज्यूमर का बिहेवियर ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से कार्ड जो बिजनेस है बढ़ तो रहे हैं लेकिन उतना एक्सपोनेंशियली ग्रोथ अभी नहीं कर रहे। लेकिन आने वाले कल में जैसे कोविड का फेव उतरता है, उसका जो भय उतरता है मन से, तो गाइस आने वाले कल में वो बहुत तेज हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि HDFC बैंक नई प्लेयर है, बहुत पुरानी प्लेयर। लेकिन दोस्तों इनका जो एंट्री होना अपने आप में थोड़ा सेंटिमेंटल ड्रॉबैक ही सकता है। इनके जो चीफ है मिस्टर राव, उन्होंने बताया है कि प्रेस रिपोर्टर को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनका जो प्लान है काफ़ी तक एग्रेसिव है और ये मार्केट कैप्चर को लेने की देखने की मतलब कोशिश करेंगे। ये बहुत ऐसे ऑफर्स देंगे जो अपने पीयर्स को डोमिनेट भी कर पाएँ। जब से हमें क्रेडिट कार्ड पे बैन देखने को मिला है तब से SBI कार्ड अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ा। आपको पता है रिसेंटली SBI कार्ड्स ने 1100 का लेवल को टच किया था। और इसी बीच में कैसे अगर आप ICICI बैंक को देखें तो उन्होंने भी 8.5 लाख के करीब नए कस्टमर को ऐड किए हैं। बात की जाए SBI कार्ड के तो 4.5 लाख कस्टमर को ऐड किए हैं इन्होंने और एक्सिस बैंक ने। तो अगर देखें दोस्तों तो हमें एक बड़ा न्यूज़ देखने को मिल रहा है, एक बड़ा नंबर्स हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि HDFC बैंक आएगा तो इनके कामकाज कम हो जाएंगे। जहाँ पे ICICI बैंक 8 लाख कस्टमर ऐड किए हैं, हो सकता है कि 7 लाख करें। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, इससे आने से जो मार्केट शेयर है, जहाँ पे लोग फ्रीली काम कर पा रहे हैं ग्राउंड पे, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। इससे बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो इसके पहले आपको पता है कि SBI कार्ड्स एकदम 1200 के लेवल पर जाने की कोशिश कर रहा था। और डाउनसाइड की बात की जाए तो SBI कार्ड्स में बहुत कम डाउनसाइड है। इसके पहले कैसे को पता है कि JP मॉर्गन हो गए या फिर बड़े बड़े जो इक्विटी रिसर्च फर्म्स हो गए, उन्होंने क्या किया था, इनके जो आउटलुक को स्टेबल बताया था कि इनके जो
प्रीमियम वैल्यूशन ऑफ एसबीआई कार्ड है वो सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कंटिन्यूटी है, मेंटेन ग्रोथ कर सकते हैं और स्पेंड मार्केट शेयर भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आने वाले कल में एसबीआई कार्ड का ईपीएस बढ़ने की फुल चांसेस है। आपको पता है इनके सेल्स खराब नहीं थे, लेकिन इनके प्रॉफिट मार्जिन थोड़े कम हो गए थे बिकॉज इनके एनपीए भरे हुए थे और जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा डिक्लाइन हुआ था। लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होगा। अगर आप देखें तो अभी भी गैस बड़े बड़े जो फर्म हैं उनका मानना है कि एसबीआई कार्ड यहाँ से 1200 का लेवल दोस्तों इसी साल में हो सकता है। वैसे ये बहुत पहले हो जाता है, वरना अगर आप देखें कार्लिल ग्रुप ने एक बल्क डील की थी जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा माल को निकाला था और जिसकी वजह से गैस हमें एक गिरावट देखने को मिली। इसके पहले गैस एसबीआई कार्ड्स की बात की जाए 930-40 के आसपास आया था, उधर पे मैंने वीडियो में बताया था एकदम एकोमोडेशन करें। अभी के भाव की बात की जाए तो 1000 के लगभग जाने की कोशिश कर रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले कल में 1000 का लेवल एक हर्डल हो सकता है, लेकिन जैसे ही इसको ये ब्रेक करता है तो आने वाले कल में एक ट्रेमेंडस रैली भी आप उम्मीद कर सकते हो। लास्ट डे की बात की जाए तो लास्ट डे हमें फ्लैट देखने को मिल रहा था, 983 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। जहाँ पे क्लोजिंग की बात की जाए तो वो 983 के आसपास था, तो 986 का हाई बना के मतलब एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा जाता है। वोलेटाइल देखने को नहीं मिला, क्योंकि इसके पहले भी दोस्तों सेम स्टेक सेल हमें एसबीआई लाइफ में भी देखने को मिली थी। इस बात का ध्यान रख सकते हैं। इस बात की जाए जनवरी से अगर आप देखें तो 15% का इस कंपनी ने रिटर्न डिलीवर किया है। मतलब इतनी गिरावट में भी अगर आप देखें तो 15% का रिटर्न दोस्तों अभी भी लोग जिन्होंने लिया हुआ है जनवरी से वो बैठे हुए हैं। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी को पता है कि 700 के आसपास इनके हमें आईपीओ देखने को मिले थे। उसके बाद स्टॉक गिरा भी था, 500 के आसपास भी चला जा चुका था गैस। उसके बाद एक रिकवरी हमें देखने को मिली और 1100 के लेवल पे छू के दोस्तों फिर से एक रिट्रेस देखने को मिल रहा था। मेरे हिसाब से दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य क्या है कि कंपनी का वैल्यू समझिए। कंपनी कोई ख़राब नहीं है, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और दोस्तों यस, कभी ना कभी तो एचडीएफसी बैंक की एंट्री होगी, हमेशा के लिए वो बैड नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अगर वो होती है तो इससे कॉम्पिटिटर बढ़ेगा लेकिन बिजनेस खत्म नहीं होगा। जिसको बहुत लोग हाईलाइट करके नेगेटिव दिखा रहे हैं, तो भाई नेगेटिव से थोड़ा बचिए। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और आपको दोस्तों कंपनी के शेयर में अगर दम दिखाई पड़ता है तो हर एक गिरावट सबके लिए बेनिफिट हो सकता है। जस्ट लास्ट डे की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, लास्ट डे हमें अच्छी खासी डिविजन को मिल रही है। अगर आप देखिए तो 19,82,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। इसके अगेंस्ट में 12,63,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया। इसका कुल एग्रीमेंट कितना दोस्तों अगर आप देखें 63% के आसपास हमें डिलीवरी देखने को मिल रही है। ये वही शेयर है जो 500 के करीब 550 करीब भी आया था। तो मेरे हिसाब से 1 जुलाई 2020 इनके लो देखने को मिल रहे हैं 626 के आसपास। फ्रेश एंट्री करना है तो सीएमपी में कर सकते हैं। और आपको थोड़ा डिप का इंतजार करना है तो जी हाँ दोस्तों, जो इसके पहले सपोर्ट था 950 940 उसके आसपास अगर आते हैं तो खरीदारी कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपको ये स्टॉक 900 के आसपास मिले तो वहाँ पे बल्क बाई है, और कभी भी 900 के नीचे मिले तो भाई वहाँ पे तो सुपर एमओएस है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। तो एचडीएफसी बैंक का अगर फिर से वापसी होता है, बैंक के साथ वापसी होता है जो बहुत ही एग्रेसिव है, तो अपने आप में यस थोड़ा सा एक नेगेटिव हो सकता है। लेकिन लॉन्ग रन में गाइस इससे कंपनी ना बंद होगी ना ख़त्म होगी, तो कंटिन्यू करते रहें। और कंपनी की बात की जाए तो ह्यूमंगस ग्रोथ है। यस Q1 में थोड़ा सा एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आने वाले Q2 Q3 और Q4 उसका सोचिए तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है। तो मेरे अनुमान से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और इन सब न्यूज़ का शॉर्ट टर्म इंपैक्ट पड़ेगा लेकिन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज अभी मुझे लगता है कि यहाँ से गाइस टारगेट बहुत ही अप है। तो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी आपको देना था कि क्या हमें न्यूज़ निकल के आ रही है। आई होप तो सब आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लिए तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट तो ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।